मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारा जो चल रहा था ढलान तथा विक्षेप, बीच में 2-3 दिन मैं कहीं बाहर था इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब आपकी जो क्लास है कंटिन्यू रहेगी। मैंने आपको कैंटिलीवर बीम पढ़ा दिया था और कैंटिलीवर बीम के साथ फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, उसका ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करें। ये मैंने आपको दिया था। चलिए इससे पहले आप लोग कुछ होमवर्क करें, या होमवर्क मैं आपको बताऊं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे कैंटिलीवर बीम के कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका जो पार्ट कंप्लीट हो गया उसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ कंप्लीट होते जाएं तो बढ़िया रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसको देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। एक वर्गाकार परिच्छेद की एक कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर 35 किलो न्यूटन का भार लगाया जाता है। 35 किलो न्यूटन का भार लगाया जाता है। इस कैंटिलीवर धरन की लंबाई 2 मीटर है। इस कैंटिलीवर धरन की लंबाई 2 मीटर है तथा धरन के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यदि इसके मुक्त सिरे का विक्षेप 3.5 mm हो तो अनुप्रस्थ काट की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए एक कैंटिलीवर धरन है, कैंटिलीवर धरन बना देते हैं। ये लीजिए, अब कौन सा लोड लगा है ये इसने बताया गया कहीं पर, फिर से देखते हैं। कैंटिलीवर धरन के मुक्त सिरे पर 35 किलो न्यूटन का भार लगा है। मुक्त सिरे पर 35 किलो न्यूटन का भार लगा है, यानी कि आपका पॉइंट लोड है। इसने कहीं कहा नहीं पॉइंट लोड है, लेकिन हमने पहचान लिया कि 35 किलो न्यूटन का भार लगा है। यदि ये कहता 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर का भार लगा है तो हम समझ जाते कि यूडीएल की बात कर रहा है। जब उसने कहा कि मुक्त सिरे पर 35 किलो न्यूटन का भार लगा, यानी कि वो बिंदु भार यानी पॉइंट लोड की बात कर रहा है। इतना हमें ध्यान रखना है कि यूनिट से हमें पहचानना है कि ये बिंदु भार है या यूडीएल है, यूवीएल है, कैसा है, ये हमें यूनिट से पता लग जाएगा। अब इसकी लंबाई 2 मीटर है, दीजिए 2 मीटर इसकी लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर इसकी लंबाई है। अनुप्रस्थ काट का प्रत्यास्थता गुणांक दिया है E इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। E का मान दिया है न्यूटन और mm में, यानी कि आपको इसको भी न्यूटन और mm में ही आप बदल के ही इसको यूज करेंगे। ठीक है, जहां भी आप E का मान यूज करेंगे वहां पर W का मान न्यूटन में और लंबाई जो है वो mm में यूज होगी। इसके मुक्त सिरे का विक्षेप दिया है, y इक्वल टू दे दिया है, लीजिए 3.5 मीटर दिया है, mm में दिया है mm। y इक्वल टू दे दिया है 3.5 mm। मुक्त सिरे का विक्षेप यानी कि आपको दे दिया है, डिफ्लेक्शन दे दिया है, विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन y का मान दे दिया है। अब पूछा क्या है कि इसकी विमाएं याद कीजिए। विमाएं इसने बताई है कि ये एक वर्गाकार है, ये इसने बता दिया कि ये एक वर्गाकार है।
वर्गाकार यानी कि ये भी ए है और ये भी ए है, ऐसे ही कुछ होगा। और इसका फॉर्मूला मुझे पता है, y इक्वल टू होता है ए एक्स बार अपॉन ई आई। कैपिटल ए होता है ए एक्स बार अपॉन ई आई, इतना मुझे पता है। ए का मान निकल आएगा, ए कौन सा, इसका डिफ्लेक्शन जो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसका मुझको एरिया निकालना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया कुछ ऐसा होगा। आई थिंक अब इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एरिया में कितना है, 35 इंटू 2 यानी कि 70 किलो न्यूटन मीटर, यह है 2 मीटर। अभी यूनिट परिवर्तन कर लेंगे, यूनिट का हम लोग चेंज कर देंगे। इसका कहीं ये होगा एक्स बार, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना होता है, 1/3 यहां से, तो हो जाएगा 2/3 यहां से, यानी कि 2/3 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 4/3 मीटर। ये सब मीटर में चल रहा है अभी। ए एरिया है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में है तो ट्रायंगुलर शेप का हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 2 से 2 कैंसिल, एरिया हो जाएगा 70। ये अभी मीटर में है, ये अभी क्या है, मीटर में है, इसको mm में चेंज करेंगे। मीटर का यहां हो जाएगा 10⁶ mm²। 1 मीटर में 10⁻3 तो स्क्वायर है तो हो जाएगा 10⁶ mm²। ये देखिए ए आ गया। एक्स बार क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी यानी कि 4/3 मीटर, यानी कि इंटू इसमें क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये हमारा मीटर में है, एमएम में चेंज करना है, तो आ जाएगा 4000 डिवाइड बाई 3 mm। आप ऐसे भी कर सकते थे, 2000 है, देखिए 2000, ये हो गया 2/3 होता है, ये होता है L H/3 और ये होता है 2/3, ये 2/3, एक ही बात आएगी। देखिए 4000/3 एक ही चीज है, आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां से कैसे कर दिया और ये डायरेक्ट कैसे हो गया, बात एक ही है। ए आ गया, एक्स बार आ गया, वाई का मान आपको दिया है, वाई का मान ये देखिए कहां है, ये रहा 3.5 mm में है, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, ई का मान भी दिया है, ये देखिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। लास्ट में बच रहा है आई, यहीं से आपको मिलेगा इसकी विमाएं क्या है। आई इक्वल टू क्या होता है, BD/12। आई का मान क्या होता है, BD/12। कॉमन सा फॉर्मूला है, सभी को पता है। बी क्या है, ए, डी क्या है, A/12, यानी कि आ जाएगा A⁴/12। ये आ गया मेरा आई का मान आ गया। अब यहां से क्या, मैं ए का मान निकल जाएगा, इन सभी मान को ए, एक्स बार, ई और आई, ये सबका चारों का मान अगर मैं इसमें रख दूं और वाई का मान भी इसमें रख दूं तो क्या मेरा ए का मान निकल आएगा। यही चीज मुझे निकालनी है, यही चीज पूछी गई है। तो कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर देगा कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी चीज आपको, यदि हो सकता ए का मान दे देता तो आपसे वाई पूछ लेता, वाई दे दिया तो ए पूछ लिया या ई पूछ लेता। ऐसे ही इन चारों पांचों में से एक मान आपसे कोई पूछा जाएगा, बाकी 4 मान आपको दिए रहेंगे। इसका मान रख देते हैं। y का मान है 3.5 इक्वल टू ए 6, एक्स बार 4000/3,
ई आई, ई का मान कितना है 2 इंटू 10⁵, आई का मान क्या है a की पावर 4 अपॉन 12, a की पावर 4 डिवाइड बाई 12। ये लीजिए, यहां से हमको a का मान मिलेगा, ये आपको अब कैलकुलेटर की सहायता से आपको खुद निकालिए। ठीक है, आंसर 200 के आसपास आ रहा है। आंसर देख लेता हूं मैं, आंसर आ रहा है इसका 200 mm। ठीक है, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 200 mm। फिर भी मैं आपके इस आंसर की गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि किताब में बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। आपके पास कैलकुलेटर है, नहीं है तो ले लो, क्योंकि कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह रहेगी। तो आप इसको, इस मान को आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर की सहायता से। इसका मान अगर 200 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जो आपका आ रहा है वही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि 200 की जगह आपका 500 आ जाएगा, वो फिर गलत हो जाएगी। यानी कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, 200.1 आ सकता है, 199 कुछ आ सकता है, तो वो चीज चलेगी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 200 आ रही है तो भी आपका गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल और करेंगे कैंटिलीवर बीम पर, कुछ और सवाल देखेंगे। नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। लिखिए 120 mm, 120 mm इंटू 200 mm आकार की एक 120 mm इंटू 200 mm आकार की एक कैंटिलीवर धरन जिसकी लंबाई, कैंटिलीवर धरन जिसकी लंबाई 2.5, जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है, धरन पर कितना यूडीएल लगाया जाए, धरन पर कितना यूडीएल लगाया जाए ताकि मुक्त सिरे पर 5 mm के विक्षेप उत्पन्न हो। मुक्त सिरे पर 5 mm का विक्षेप उत्पन्न हो। y का मान भी दे दिया है इसमें, 5 mm का विक्षेप उत्पन्न हो। कैपिटल E बराबर दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। कैपिटल E का मान दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। मैंने आपको कई बार बताया है, यदि E का मान ना दिया हो तो आप बाय डिफॉल्ट, अगर आपको कहीं मानना पड़ जाए तो आप ये मान सकते हैं 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। बाय डिफॉल्ट आप इसका मान ले सकते हैं यदि कहीं जरूरत पड़ जाती है तो। अब इसमें देखते हैं कैंटिलीवर धरन है। ये लीजिए कैंटिलीवर धरन बना दिया, उसने खुद कहा है कि यूडीएल लगा है, यूडीएल लगा दिया। भार पूछा है, इसकी जो लंबाई दी गई है 2.5 मीटर, ये दिया गया है। W इक्वल टू 2.5 मीटर ये दिया गया है। इस W का मान पूछ रहा है, इस W का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले तो वही फॉर्मूला y इक्वल टू a x बार अपॉन e i। ये देखिए क्या क्या दिया गया है। एक तो दिया गया है 120, सबसे पहले दिया है 120 इंटू 200 mm, 120 इंटू 200 mm की अनुप्रस्थ काट, यानी कि ये दिया है b इंटू डी का मान। ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप में दिया जाएगा तो एरिया दिया गया है b इंटू डी का, b का मान दिया है, विड्थ दी है और आपको डेप्थ दी हुई है b इंटू डी। यानी कि ये जो काट है वो कैसी है, आयताकार काट है। तो b इंटू डी दिया है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, i का मान निकल कर आ जाएगा b डी क्यूब अपॉन 12। b का मान है 120, d का मान है 200 क्यूब अपॉन 12। ये लीजिए i का मान निकाल लिया। e का मान दिया है 2 इंटू 10⁵ दिया है,
y का मान दिया है 5 mm की मुक्त सिरे पर जो विक्षेप है वो 5 mm तक हो जाए, ये दिया है, ये y का मान दिया है 5 mm। बचा क्या a और x बार। अब बचा क्या a और x बार। तो सभी को पता है इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। ये कर्व शेप में रहेगा, थोड़ा सा ट्रायंगुलर ना होके थोड़ा सा कर्व शेप में रहेगा। क्लियर। एरिया क्या होता है इसका 1/3 b इंटू डी, ये होता है 1/3 b इंटू डी। b का मान ही पता है आपको, d का मान ही पता है, और ये होता है हमारा x बार, ये होता है x बार। यहां से लेके यहां तक की दूरी वो है x बार कहलाएगी। एरिया निकाल दिया 1/3, b का मान दिया है 120, इसका b का मान, सॉरी ये इसका b 1/3, इसका नहीं निकालना, इसका निकालना b इंटू डी, इसका निकालना। ये तो अनप्लस काट है 1/3 b इंटू डी। अब b मेरा ये है और d मेरा ये है, b मेरा ये है और d मेरा ये है। b का मान क्या है 2.5 मीटर, यानी कि इसको mm में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2500 mm इंटू डी। डी का मान कैसे निकलता है बताया कि बार W इंटू एल इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाई टू। W इंटू एल ये मेरा बल हो गया, बाहर हो जाएगा, और लंबा दूरी हो जाएगी L बाई टू। तो इसका आता था W L स्क्वायर बाई टू, तो W L स्क्वायर बाई टू ये आती थी इसकी हाइट। पहले भी कई बार प्रूविंग कराई है, आप वहां से देख लेना। तो इसका आएगा W L स्क्वायर बाई टू। तो D का मान आ गया W L स्क्वायर बाई टू, W का मान हम W रखेंगे, L स्क्वायर, L क्या है मेरा ये, इसको सीधे मीटर में mm में चेंज कर देता हूं 2500 mm, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि 2.5 को हम 2500 क्यों ले रहे हैं। ये आ गया मेरा W इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है 2500 बाई टू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहां से आपका आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6, वैसे भी आता था, आप लोगों ने चेक किया होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 आता था। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर एल क्यूब बाई 6। तो ये आ गया हमारा ए का मान आ गया। कैलकुलेटर से इसका मान निकालना है, डब्ल्यू के फॉर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू के फॉर्म में आएगा। क्या आ गया मेरा ए आ गया, और एक्स बार बच रहा है लास्ट में। एक्स बार क्या होता था 1/4 था, और कितना आता था एक्स बार का मान है 234 इंटू एल, 34 इंटू 2500। सबका मान आ गया, लीजिए ए आ गया, एक्स बार आ गया, ई आ गया, आई ये आ गया, और वाई का मान दिया है। सबका मान आपको इसमें फॉर्मूले में रखना है। और आपको क्या पूछा गया है, डब्ल्यू का मान पूछा गया है। डब्ल्यू आपका आराम से निकल कर आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल आप आंसर पे ही टिके हो कि जितना सर ने कर दिया उतना ही करना है, उसके बाद छोड़ दिया। बच्चे क्या करेंगे, ये ऐसे गोला लगा के बस खत्म उनका। ऐसे आपको गोला नहीं लगाने हैं। जैसा आपको कहा जाए कि आई का मान यहां रखना है, वाई का मान यहां रखना है, ए का मान आपको यहां रखना है, एक्स बार आपको यहां रखना है, और ई का मान आपको यहां पे रखना है। सभी मानों को आपको इसमें रखना है फॉर्मूले में। आपको डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर क्या आ रहा है, डब्ल्यू का मान आ रहा है 16.384। डब्ल्यू का जो मान आ रहा है 16.384
16.384 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर में आ रहा है 16.384। आप लोग चेक कर लेना, यदि आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप मुझे बता देना कि नहीं आ रहा है, तो मैं इसको एक सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, सारी वैल्यू दी गई है, आपको फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, रफ कर दूं। एक न्यूमेरिकल और नोट कीजिए। एक 2 मीटर लंबी कैंटिलीवर धरण, एक 2 मीटर लंबी कैंटिलीवर धरण पर 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, पर 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर ढलान तथा विक्षेप का मान ज्ञात कीजिए। कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर ढलान तथा विक्षेप का मान ज्ञात कीजिए। धरण के लिए नमन दृढ़ता, एक नया शब्द आया है, नमन दृढ़ता। धरण के लिए नमन दृढ़ता दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर 12, 2.5 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन mm स्क्वायर, न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में लिखवाई थी, नमन दृढ़ता क्या होता है। E और I के गुणनफल को ही हम लोग नमन दृढ़ता कहते हैं, शायद आपको स्टार्टिंग में नोट कराया होगा। न्यूटन इंटू mm स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है E होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, I जो होता है वो mm की पावर 4 होता है। ये देखिए कट गया, ये आ गया न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। किताब में दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि गलत है, आप इसको सही कर लेना। न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं है, न्यूटन इंटू mm स्क्वायर है। नमन दृढ़ता का मान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंटिलीवर धरण दिया है, यूडीएल का मान भी दिया गया है। क्या दिया है? यूडीएल का मान 2 मीटर लंबी कैंटिलीवर धरण है। कैंटिलीवर धरण 2 मीटर लंबी कैंटिलीवर धरण पर पूरी दूरी पर 5 किलोमीटर प्रति मीटर का 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। ढलान तथा विक्षेप का मान ज्ञात करना है। ई और आई का मान दिया है। लीजिए थीटा इक्वल टू होता है ए अपॉन ई आई और वाई इक्वल टू है ए एक्स बार अपॉन ई आई। कॉमन सा फॉर्मूला है, ये तो पढ़ा हुआ है। ई आई का मान आपको सीधे सीधे दिया है, ए निकालना है और एक्स बार निकालना है, दोनों का मान यहाँ पर रख देना है। देखते हैं एरिया इसका निकालना है, तो एरिया इक्वल टू है 1/3 आधार, ये हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा? W इंटू, इसको मैंने आपको फॉर्मूला प्रूविंग कराई है, जरा एक बार फिर से आपको चेक करा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? ये L होता था और ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए W, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको W मान लें, तो एरिया होता था W इंटू L इंटू L/2, W L स्क्वायर बाई 2, 1/3 आधार गुणित ऊंचाई, 1/3 आधार गुणित ऊंचाई। एरिया हो गया WL3/6, WL3/6। W का मान दिया है, ये स्मॉल w है सारे। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहेगा स्मॉल w और कैपिटल W में, कई बार बता चुका हूं। ये अभी हम लोग स्मॉल w यूज कर रहे हैं केवल। ये आ जाएगा W का मान 5, L का मान दिया है 2, U/6। ये हम लोग अभी
मीटर स्क्वायर में निकलेगा, बाद में एमएम में चेंज कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, जगह 6 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा 20.3, पीछे 18, हाँ इतना लगभग 6.67 के आसपास आ जाएगा। चलिए ये मीटर में आया, इसको एमएम में चेंज कर लेंगे, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया, एरिया आ गया। ये इसका एक्स बार था 4/3 इंटू एल, 3/4 सॉरी 3/4। ये इसका एक्स बार था 3/4 इंटू एल, एल का मान 2 है। यह देखो 1.5 मीटर, एमएम में चेंज करेंगे 1500 एमएम, 1500 एमएम आ गया। ये दोनों हमारे मेन फॉर्मूले हैं। ए का मान ये रहा, एक्स बार का मान ये रहा, ई आई का मान ये रहा। बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? एरिया आपको निकल गया आराम से, मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है। फॉर्मूले मैंने सारे नोट कराए हुए हैं। 1/3 W इंटू एल स्क्वायर बाई एल कैसे आया, ये होता है मेरा W इंटू एल इंटू L/2, ये होता है W इंटू एल इंटू L/2, और ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार का 3/4 इंटू एल, एल का मान दिया है 2, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। इसको एमएम में चेंज कर लिया, 1500 एमएम आ गया। ये हमारे कैंटिलीवर धरण के लगभग मैंने आपको 3 सवाल करा दिए हैं। बहुत सारे सवाल हैं अभी कैंटिलीवर धरण के। कुछ अब हम लोग देखेंगे कि आपका यूडीएल भी लग रहा है और साथ में पॉइंट लोड भी लग रहा है। यदि यूडीएल भी लग रहा है और साथ में पॉइंट लोड भी लग रहा है, तब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज हम लोग देखेंगे। फॉर्मूले में मान रख देना और उसका आंसर निकल आएगा। चलिए सीधे सीधे फिगर दे दिया है। और एक पॉइंट आउट, ये है आपका 5 किलोमीटर, 5 किलो न्यूटन। ये दिया है 5 मीटर, ये दिया 8 मीटर। इसका मान दिया है 20 किलोमीटर प्रति मीटर। ये देखिए, ये एक वैल्यू है। आपको ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ई आई का मान दिया है, ई आई इक्वल टू 8 इंटू 10⁻14। ई आई का मान दे दिया है, ई आई यानी कि नमन जड़ता का मान दिया है 8 इंटू 10⁻14 न्यूटन एमएम। किलोमीटर मीटर स्क्वायर में दिया है 8 इंटू 10⁻14 नहीं दिया है, 4 दिया है, 4 8 इंटू 10⁻4 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अगर न्यूटन और एमएम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 8 इंटू 10⁻4 इंटू किलो न्यूटन को मीटर में चेंज करेंगे, न्यूटन चेंज करेंगे 10⁻3, और मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो 10⁻6। ये आ गया न्यूटन इंटू एमएम स्क्वायर। क्लियर?
ई आई, ई आई का तो मान आ गया 8 क्या हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 की घात 13 न्यूटन mm स्क्वायर। ये आ गया मेरा ई आई का मान। अब यहां पर देखिए क्या करना है, इसका अगर मैं बनाता हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। सभी को पता है कि ऐसा ही बनेगा। दोनों के लिए मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले नोट कराए हैं, दोनों के लिए मैंने आपको अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वो नोट कराए हैं कि थीटा मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो थीटा बी क्या होगा, थीटा सी क्या होगा, वाई बी क्या होगा और वाई सी क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बाकायदा फॉर्मूले में नोट कराई है। यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सबसे पहले वाई बी का मान, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं विक्षेप बिंदु बी पर। बिंदु बी पर विक्षेप क्या हो जाएगा मेरा, तो वाई बी का मान फॉर्मूला में नोट किया है। स्वतंत्र सिरे पर, यहां पे लिख लेंगे एक लाइन, स्वतंत्र सिरे पर, स्वतंत्र सिरे पर, स्वतंत्र सिरे पर बी का कुल विक्षेप, स्वतंत्र सिरे बी का कुल विक्षेप क्या हो जाएगा, कुल विक्षेप 5 किलोमीटर के कारण विक्षेप प्लस आएगा इस यूडीएल के कारण विक्षेप, दोनों को जोड़ देना है। क्या है 5 किलोमीटर के कारण, यानी कि अगर मैं इसके कारण विक्षेप का मान ज्ञात करूं तो ये मान लीजिए मैंने अगर y1 मान लिया और इसके कारण मैं अगर विक्षेप ज्ञात करूं तो y2 मान लिया, तो ये आ जाएगा मेरा y1 प्लस y2, यानी कि ये जो y1 है 5 किलोमीटर बल के कारण हुआ विक्षेप, और ये जो y2 है वो है यूडीएल के कारण हुआ विक्षेप। अब देखते हैं 5 किलोमीटर के कारण कितना विक्षेप आएगा। मैं ये आपको बताया था कि जब पॉइंट लोड लग रहा हो मुक्त सिरे पर, आपको फॉर्मूला नोट कराया था WL³ अपॉन 3EI, WL³ अपॉन 3EI, इसको आप और कंफर्म कर लीजिए, WL³ अपॉन 3EI बिल्कुल यही है, WL³ अपॉन 3EI। ये y1 का है, यानी कि 5 किलोमीटर के कारण इस धरण के मुक्त सिरे पर हुआ विक्षेप WL³ अपॉन 3EI। अब आते हैं इस यूडीएल के कारण धरण इसके मुक्त सिरे पर हुआ विक्षेप, तो आपको नोट कराया था कि नोट करिए इसको, WL⁴ अपॉन 8EI, WL⁴ अपॉन 8EI, W ये स्मॉल w है, L⁴ अपॉन 8EI प्लस थीटा इंटू BC, प्लस क्या था थीटा इंटू BC के बीच की दूरी जो कि कैपिटल L अपॉन स्मॉल l है, ये स्मॉल l में है, ये स्मॉल l है, यहां ये स्मॉल l का मान है 5 और कैपिटल L का मान है 8। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है WL³ अपॉन 6EI, WL³ अपॉन 6EI L माइनस L, WL³ अपॉन 6EI। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बाकायदा नोट कराया है, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, बस इस फॉर्मूले को मैंने नोट जोड़ दिया है, इसका मान आपने आपको अलग नोट कराया है, इसका मान मैंने आपको अलग नोट कराया है। आप पूरे पुराने पेजेस को पलट के देखेंगे तो आपको दोनों फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ये है आपका बिंदु भार के कारण मुक्त सिरे पर हुआ विक्षेप, और ये है आपका यूडीएल के कारण मुक्त सिरे पर हुआ विक्षेप WL⁴ अपॉन 8EI प्लस WL³ अपॉन 6EI L इंटू L।
दोनों की प्रूविंग मैंने आपको बकायदा कराई हुई है, कुछ भी इसमें आश्चर्यजनक वाली कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिए सारा मान आपको गिवन है, वाई बी का मान देखिए सब कुछ ये स्मॉल डब्ल्यू में चल रहा है, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान जो है अभी हम लोग क्या करते हैं, यही जो मान है वही रखेंगे, कुछ भी आपको न्यूटन और एमएम में चेंज करने की आवश्यकता अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है न्यूटन और एमएम में, ये किलो न्यूटन और मीटर वाला ही अगर मैं यूज कर लूंगा तो मेरा ये काम चल जाएगा। डब्ल्यू का मान है 20 किलोमीटर मीटर, चलिए कर ही लेते हैं क्योंकि न्यूटन और एमएम में ही आएगा, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर इंटू मीटर। किलोमीटर मीटर को हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन और एमएम में चेंज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा? है अब तो रिकॉर्डिंग है। किलोमीटर मीटर को अगर न्यूटन इंटू एमएम में चेंज करना, न्यूटन पर एमएम में चेंज करना पड़ेगा, तो ये देखिए 20 × 10 की घात 3 न्यूटन और 10 की घात 3 एमएम, तो ये यही आएगा 20 न्यूटन पर एमएम। एक ही बात है। डब्ल्यू का मान है 20, एल क्यू कैपिटल एल का मान है, तो कैपिटल एल का मान कितना है 8000, क्यू अपॉन 3, ई आई का मान है 8 × 10⁻13 प्लस अगेन स्मॉल डब्ल्यू 20, स्मॉल एल का मान है 5000 mn⁴ अपॉन 8, ई आई का मान है 8 × 10⁻13 प्लस 20 इंटू इस एल का मान है 5000 क्यूब अपॉन 6, ई आई का मान है 8 × 10⁻13, कैपिटल एल का मान है 8000, स्मॉल एल का मान है 5000। ये लीजिए, यहां से आपका वाई बी का मान मिल गया। फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो बड़े आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा, याद नहीं होगा तो आपको ये सारे फिर ए बार एक्स बार सब आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉल्व उससे भी हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आपके लिए बड़ा ही आसानी से ये सवाल सॉल्व हो सकता है। ये लीजिए वाई बी का मान आ गया। वाई बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45.825 mm। 45, इसको हम लोग चेक कर लें, 45.825 mm, 45.825 mm, 45.825 mm। इसको आपको बकायदा कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको ये आंसर मैच कराना है। यदि आंसर मैच होता है तभी आप इसको सही मानेंगे। इसके बाद इसी प्रकार कुल ढलान, आपको कुल ढलान ज्ञात करनी है, तो ढलान के लिए आपको इसके द्वारा हुई ढलान प्लस इसके द्वारा हुई ढलान, वही होगी हमारी मैक्सिमम ढलान। थीटा मैक्सिमम निकालना है, इसके लिए भी आप लोग एक लाइन नोट कर सकते हैं कि इसके 5 किलोमीटर के कारण हुई ढलान प्लस यूडीएल के कारण हुई ढलान, यानी इसको मैं अगर थीटा मैक्स की बात करूं, θ1 प्लस θ2 लिख सकता हूं। θ1 इसके लिए मैंने यूज किया है और θ2 मैंने इसके लिए यूज किया है। फॉर्मूला क्या होता है दोनों का फॉर्मूला नोट कीजिए, WL² / 2EI, WL² / 2EI, WL² / 2EI। θ2 के लिए W था WL³ / 6EI, WL³ / 6EI।
WL3/6EI। दोनों ही मैंने आपको नोट कराए हैं, इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। W ये सारे स्मॉल w चल रहे हैं। 20 इंटू कैपिटल L का मान है 8000 स्क्वायर अपॉन 2। EI का मान है 8 इंटू 10⁻13 प्लस स्मॉल w का मान 20 इंटू L का मान है 5000 क्यू अपॉन 6। EI का मान है 8 इंटू 30। ये लीजिए, इसका जो मान आ रहा है थीटा मैक्स का, ये आंसर आ रहा है 0.0072 रेडियन। 0.0072 रेडियन थीटा मैक्स। ये दो आंसर आ रहे हैं, इसको आप लोग मैच कर लेंगे, कैलकुलेटर से चेक करना है, उसके बाद ही आप इस पर विश्वास करें। तो ऐसे आपको करना है। अब आपको पूरे में भी यूडियल लगा सकता है, उसका भी आपको पता है, इधर यूडियल लगा सकता है, उसका भी आपको पता है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लोड बीच में लगा सकता है, उसका भी मैंने आपको अलग से लिखवाया है। तो कैसा भी सवाल आ जाए, ये पॉइंट लोड यहां लगेगा या बीच में लगेगा या फिर कहीं पर भी लगेगा, आपको डिस्टेंस दिया रहेगा। पॉइंट लोड में कोई दिक्कत है ही नहीं। यूडियल है तो आधा लगेगा या इधर आधा लगेगा या पूरे में लगेगा, तीसरा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आपको यूडियल यहां तक दे दिया या वहां तक दे दिया। ये चीज दो तीन ही केस है, या तो पूरे में लगेगा या इतने जस्ट हाफ में लगेगा या इधर के हाफ में लगेगा। जो भी लगेगा आपको डिस्टेंस वैसे भी आपको दी रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, सफिशिएंट है। कल हम लोग देखेंगे और इसके और सवाल देखेंगे, आपको पॉइंट लोड का इधर उधर करके, कुछ यूडियल का फुल हाफ करके, और हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंपली सपोर्टेड बीम, उस पर आएंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी आपको काफी सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट्स करें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कहीं कोई आपका आंसर गड़बड़ कर रहा हो वो भी मुझे आप एक बार इन्फॉर्म कर दें, ताकि मैं उसको भी चेक कर लूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।